स्टूडेंट्स, खान ग्लोबल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश मेंटर रुचिर। तो बच्चों, आज अग्नि सीरीज में एक और सेशन अपना करेंगे पूरा, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस के साथ में। ठीक है, आप लोग लगातार बंधे हुए हैं इस वीडियो के साथ में, सीरीज के साथ में। अगेन मेरी तरफ से तो मैं आपको ये कहूँगा, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना साथ दे रहे हैं पूरी केजीएस टीम देहरादून का। इसी तरह से हमारे चैनल को ग्रो और करेगा। ठीक है, आपकी पूरी एफर्ट्स चाहिए, हमारी पूरी एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से अपनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करते रहिए। अभी अभी आए थे विपिन सर अपनी भारत सीरीज की एक क्लास लेकर के लाइव, बहुत बढ़िया से उसमें मैथ्स की डिस्कशन हुई है। कमिंग डेज में आपको व्हाट्सएप की भी डिस्कशन मिलने वाली है, और इंग्लिश में तो मैं आपके साथ में जुड़ा हुई हूँ। ठीक है, तो फटाफट से जो बच्चे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, आई सजेस्ट कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए क्लासरूम का। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें, जैसे अग्नि सीरीज रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, तो इनको भी आप देख करके अपना पूरा फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनको मैं कहूँगा फटाफट से जो बगल में एक लाइक बटन है ना, उसको भी दबा दो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। आज का सेशन चलेगा एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस पे, कंटिन्यूएशन क्लास है। ठीक है, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था वो मैंने इट इज टाइम पे एंड किया था। अगर मैं आपको बताऊं, जो लास्ट क्लासरूम थी हमारे पास, आई थिंक क्लासरूम नंबर 14 या 15 रहा होगा। तो उसी तरह से हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को आगे। तो इसके अंदर आपके पास इट इज टाइम, मैंने अपना आपके पास जो था हिस्सा ये करवाया था। ठीक है, पूरे एग्जांपल दिए थे, सारी चीजें बताई थी, कहा था भाई इट इज टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है, फिर इट इज टाइम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। उसी प्रकार से और भी चीजें बनाते गए हम लोग। तो बस ये तो सारा डिस्कशन आपका है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमेशा कहता हूँ मैं, टाइप कर दिया करो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम डाउट, तो सीधा सा है कमेंट बॉक्स में जाओ, टाइप देयर एंड अगेन आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, वो चीज़ से आपके पास ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से है, फटाफट मुझे बता दीजिएगा। लेकिन बच्चों फिर ध्यान रखना था कि इसके साथ में ऑल्टरनेट्स और भी बाकी हैं अभी दोस्त, है ना। अभी कहानी पूरी थोड़ा हुई थी, अभी थोड़ी सी पिक्चर बाकी है भाई। अभी तो हीरो आया है शेप में, है ना, अभी तो टाइगर जिंदा है भाई, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो बस ठीक है, अब डायलॉगबाजी और नहीं है। ठीक है, काम की बातें करते हैं। ठीक है, टाइम आपके पास भी कम होता है, वीडियो छोटी छोटी रहती हैं वाली। ठीक है, ताकि आप लोग एक रिवीजन कर सके। तो सीधा काम पे उतरते हैं। बस ये एक रिक्वेस्ट थी, जो नया बच्चा है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, पुराना बच्चा फटाफट से लाइक बटन दबा दे। नया बच्चा वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाए, पहले भले ना दबाए, लेकिन बाद में जरूर दबा के जाएगा लाइक बटन। सब्सक्राइब करिएगा, उससे आप ही का बेनिफिट मिलेगा, आपको चैनल का टाइमली अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करा जाए भाई आज की कहानी को। आज की कहानी आती है आपके पास, इट इज टाइम तो हमने सीख लिया था, लेकिन इसका एक वेरिएंट रह गया था, ये था वो, इट इज अ टाइम या इट इज अ हाई टाइम। अब ये ध्यान रखना कि जब मैंने बोला ना इट इज टाइम, तो इसके अंदर बोला कि ये समय था या समय है कि वो पुराना काम कर दिया होता। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी, मैंने आपको उसमें बताया था, क्या था मैंने, भाई समय अब है कि जो आपको मैंने पहले काम दिया था उसको पूरा कर दो। सपोज मैंने आपको फिर एग्जांपल दिया था, मैंने कहा भाई किसी इंसान को मैंने 2 दिन पहले काम दिया, जो उस आदमी ने काम करा नहीं। अब मैंने कहा सर आज कह रहा हूं, मैं टुडे कह रहा हूं कि जो तुम्हें 2 दिन पहले काम दिया था वो आज पूरा तो कर दो कम से कम। तो मैं क्या लगा था उसके अंदर, इट इज टाइम लगा करके V2 के साथ में। लेकिन अब हमारे पास उसका एक दूसरा वर्जन आ गया, जब वर्तमान में ही काम बताया जाए, वर्तमान में ही किया जाए, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, इट इज अ टाइम। ठीक है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। इसका पेपर प्रेजेंटेशन देखो बड़ा सिंपल सा होता है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि सर इट इज टाइम के साथ में ब्लैंक छोड़ दिया, अब आप कहोगे सर ये आर्टिकल्स कहां से आ गए बीच में, ये चैप्टर मिक्स होके आता है, एग्जाम में कोई हेडिंग आती है बच्चों? नहीं, चैप्टर को हेडिंग में थोड़ा आता है। ठीक है, तो वैसे ही सीखो इसके साथ, इट इज टाइम ही वेंट होम, पेपर में ही हिंट छुपा होता है, आपको बस रूल लगाना आना चाहिए। फिर आया इट इज टाइम, ठीक है, इट इज डैश टाइम ही गोज होम। अब आपको जो मैंने ब्लैंक दिया है उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, अ, एन, द और नो फिलर। क्या लगा दिया, अ, एन, द और नो फिलर। अब आप चूज करके बताओ। मैं कहूंगा सर ये कैसे चूज होगा, ये थोड़ा सा बताइए। मैंने बोला कि जो काम अभी वर्तमान में दिया गया, प्रेजेंट में दिया गया, ठीक है, प्रेजेंट में काम दिया, ठीक है, और प्रेजेंट में ही करना है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, प्रेजेंट में काम दिया है किसी को, ठीक है, और प्रेजेंट में ही करना है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो उसके अंदर आपको क्या लगाना है, इट इज के साथ में, इट इज टाइम के साथ में आर्टिकल जोड़ के लगाना है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो क्या लगाएंगे इसके अंदर, इट इज के साथ में हमने अ टाइम लगाना है, इस बारी आर्टिकल लगाना है अ वाला,
टाइम के साथ में और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपका इंडिकेटर यहाँ पर है, ये छिपा हुआ है। यहाँ पे आपको वर्ब्स की एरर नहीं आती हैं, यहाँ पे आपको आर्टिकल पूछा जाएगा वर्ब्स के थ्रू। ये है कंपटीशन आज का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब मेरे पास पूछा गया कि इट इज डैश टाइम ही वेंट, तो बच्चों ये जरा ध्यान रखो, वेंट क्या चीज़ है बेटा? वेंट तो सेकंड फॉर्म है आपके पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है ये V2 है। और आपके पास आया गोज का इस्तेमाल, गोज क्या आपके पास V1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जब आपके पास यहाँ लिखा गया है इट इज टाइम ही वेंट होम, ठीक है, V1 के साथ में और V2 के साथ में डिस्क्राइब कर दिया, तो बड़ा आसान काम है भाई। जब वेंट लगता है तो आर्टिकल नहीं आता है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? नो फिलर लिखोगे। लेकिन जब यहाँ पे गोज लिखा हुआ मिला तो मुझे क्या लगा के चलना पड़ा? सेंटेंस के अंदर अ का इस्तेमाल। इसमें एन नहीं आता, द नहीं आता, इसमें क्या लगता है आपके पास? अ लगता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी समझ के चलनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे से जरा से रूल्स हैं ये, जो आपके पेपर में आपके मार्क्स बिगाड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मार्क्स बनाते हैं, ये छोटे रूल्स हैं जो मार्क्स बिगाड़ते हैं। तो आपको इन पे अलर्ट रहना है बच्चों, ठीक है। पूरा टेंस का रिवीजन दिया है, पूरा सेशन मैंने आपको टेंसेस का सारा चैप्टर रिवाइज कराया है। तो ये छोटे पॉइंट्स का मत भूल जाना, ये छोटे पॉइंट्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो फिर से ये था रूल। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोला कि इट इज अ टाइम, ठीक है, आई लिखा मैंने डैश द नेक्स्ट रूल, ठीक है। और मैंने ऑप्शन लिख के दिया आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 दिया मैंने स्टार्ट, और एक ऑप्शन नंबर 2 मैंने दिया आपके पास स्टार्टेड, ठीक है। तो आपके सीधा सीधा केस होगा कि आपको कि सर यहाँ पे आपने क्या इंडिकेटर दिया हुआ है? आर्टिकल दिया हुआ है। वैसे आर्टिकल वाले ज्यादातर ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, लेकिन चलो इस बार आर्टिकल लगा के दिया हुआ है। तो ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, जो कि क्या लिखा जाएगा? स्टार्ट के साथ में। स्टार्टेड आप नहीं लगाएंगे। इट इज अ टाइम आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट रूल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और अगर यहीं पे आता आपके पास बिना आर्टिकल के, तो मैं स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा होता। ओके, इतना सिंपल सा काम है ये, और इसमें मार्क्स नहीं छूटने चाहिए आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, अगला सवाल। अगला आपके पास आता है भाई, यूज ऑफ एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस में यूज ऑफ इफ। इफ का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी बोल दो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कंडीशनल्स, ठीक है। यानी कि ये अगर पर आधारित होते हैं, यानी कि ये इफ पर आधारित होते हैं। अगर ऐसा हो या अगर ऐसा होता तो उसके पर आधारित होते हैं। इसका एक वर्जन हमने अभी सीखा था, आई विश और आई विश टू वाला वर्जन, आई विश टू हैव वाला वर्जन। अगर वो ना दिया गया हो तो अगला क्या दिया जाएगा बच्चों मेरे? यहाँ पे आपके पास इफ का प्रयोग। देखो इसके कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना, उससे भी पहले कुछ बातें समझना कि कभी भी इफ के साथ में ना वुड हैव मत लगाना। इफ के साथ में वुड हैव की पेयरिंग नहीं होती है। मैंने इसको आगे बढ़ने से पहले आपको हिंट्स दे दिए, शॉर्ट हिंट्स, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। जो शॉर्टकट है वो ये है कि कभी भी आपको वुड इफ के साथ में वुड हैव नहीं लगाना। इफ के साथ में आपको मे का इस्तेमाल नहीं करना है, और विल का इस्तेमाल भी ज्यादातर नहीं होता है। वैसे ये इस पे एक आर्ग्यूमेंट है कि इफ के साथ में विल लगता है, मैं फिर से कहूंगा इफ के साथ विल लगता है, लेकिन वो जनरली हमारे पेपर में नहीं आता। हमारे पेपर में इसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में, जहाँ पे इफ के साथ में विल लगा करके विल को हटा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि अगर काम ऐसा है कि जो भविष्य में निश्चित रूप से होगा ही होगा, तो आप विल लगाओ डिटर्मिनेशन की तरह से फ्यूचर के, वरना आप विल की जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, फ्यूचर प्रेजेंट बना करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इफ के साथ में मे तो हटाना ही होता है, लेकिन कई जगह पे हमने विल को भी हटा दिया है, जबकि किताबों में लिखा गया है कि इफ के साथ में विल लगता है, लेकिन हमारे पेपर में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो बच्चों हम लोग किताब तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पेपर पढ़ रहे हैं। तो पेपर में जब मना है तो हमें नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखे चलना, ठीक है। ऑल्दो किसी किताब में लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा इफ के साथ में विल लगा हुआ, गलत नहीं होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में उस चीज को ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम इफ के साथ में विल लगाते हैं तो उसको एरर दिखाई जाती है। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो हमारे पास पेपर होगा हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो जरा, इफ के साथ के अंदर वेरियस फॉर्मुलास क्या है। सबसे पहली बात करते हैं, पहला फॉर्मूला है कि अगर दो क्लॉज हुए, सेंटेंस में दो पार्ट्स हुए, एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2 है, ठीक है। अगर मेरे पास इफ के साथ में, पहला फॉर्मूला है आपके पास, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट का इनडेफिनेट आता है,
यानी कि अगर मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस और ई एस वर्जन कोई भी आ सकता है, तो जो उसका दूसरा भाग होगा वो जाएगा आपके पास विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो इफ के साथ में विल नहीं लगा है, वो दूसरे क्लॉज में है, ठीक है। तो क्लॉज वन ये रहा, ठीक है, इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगला क्लॉज किसके साथ है? विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी एग्जांपल मेकिंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं। इफ के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, ठीक है, इफ के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट लगाया हुआ है, यानी कि हमने बात करी हुई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म की, तो जो उसका दूसरा क्लॉज होगा वहां पे या तो कुड का इस्तेमाल, कैन का पास्ट कुड होता है, या फिर वुड का इस्तेमाल जो कि विल का पास्ट होता है। ये किसका पास्ट है? कैन का पास्ट है, ठीक है। और ये वाला किसका पास्ट है? ये विल का पास्ट है। इनका उपयोग किया जाएगा क्योंकि अगर एक ही सब पास्ट है तो अगला सब भी पास्ट ही होगा, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। कोड वोड ये सारे रख सकते हैं, ये दोनों ज्यादा कॉमन वर्जन होते हैं ना, हमारे पेपर्स में दिखते हैं। एक ये दो फॉर्मूलाज हुए। अभी और फॉर्मूला बनाऊंगा, जरा देखो। तीसरा जो फॉर्मूला आपके पास है, ये एक्चुअली फॉर्मूला नंबर तीसरा जो है वो दूसरे का ही एक रूप है। फॉर्मूला नंबर 2 को ही हम लोग नंबर 3 के रूप में लिखता हूं मैं इसके अंदर। इतना पॉपुलर फॉर्मूला है ना असल में ये। इफ के साथ में हम लोग वर लगाते हैं कई जगह पे, उसके बाद में हम लोग फिर सेंटेंस के अंदर क्या लगाते हैं? ये वर को V2 के जैसे, और फिर अगले हिस्से में हम बात करते हैं सेंटेंस में फिर से वुड की या फिर कुड की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको लेक्चर दिया है स्टार्टिंग में अग्नि सीरीज में, उसको आप नोट करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। साथ में आपके पास V1 आती है। अब आपको सर ये वर कैसा है, आप याद करो, मैंने आपको अग्नि सीरीज के अंदर ही बी का इस्तेमाल बताया था, होना, ये V1 होती है। उसके बाद आपके पास जो वर का इस्तेमाल होता है, अगर होता, ठीक है, अगर होता है किसके बराबर है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बराबर है। फिर इसके बाद बीन आती है, ठीक है, हो चुका का सेंस या होके आ चुका का सेंस। इसके साथ में ये थर्ड फॉर्म में काम आती है, ठीक है, V3 बन के। ये V1 बनी, ये V2 बनी, ये V3 बनी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास बीइंग का इस्तेमाल होता है जो पैसिव वॉइस वगैरह में लगता है, आईएनजी फॉर्म वाला। तो उसके साथ में आपके पास BEING का सेंस आता है, हो रहा का सेंस, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग सीखे थे टेंसेस के अंदर ही, ठीक है, स्टार्टिंग में। मतलब सिर्फ इतने की अगर एग्जांपल मेकिंग करूं तो मैं क्या बोलता हूं सेंटेंस के अंदर कि आई विल बी देयर, मैं वहां पर हूंगा। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग अब हुआ, ये V1 हुई, इसको विल बी हेल्पिंग अब मत मान लेना, ये V1 हुई है, ठीक है। और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया हुआ है। उसके बाद में फिर सेंटेंस आया कि सर अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, ठीक है। तो वर की जगह पे अगर मैं बिकेम लगा दूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो वर के साथ में सर, वो तो वर तो हेल्पिंग अप होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वो तो फिक्स सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। ये तो आई के साथ में वर लगा रहे हो आप, ये तो वॉज करना चाहिए आपको। नहीं, ये सेकेंड फॉर्म है, ये कल्पना की जा रही है, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। और जब कल्पना की जाती है किसी पास्ट के अंदर, काश वो होता, क्या लगाया मैंने सेंटेंस के अंदर? काश, ठीक है, मैं होता। इस टेंस को अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर बस वो बनता ना इमेजिनेशन ऑफ नाउन, ये चीज बनेगी। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इमेजिनेशन ऑफ नाउन वाला फंडा इतने हिस्से के अंदर। को एक और नाम से बोला जाएगा इमेजिनेशन ऑफ नाउन। इस तरह से आप याद रखो। और यहाँ पे जो वर है ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसके सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म के सब्जेक्ट्स तो सारे ही आ सकते हैं। आई वी यू का इस्तेमाल, दे का इस्तेमाल, ही का इस्तेमाल, शी का इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल, हर तरह का नाउन आ सकता है इसके साथ में। अब ये मत कहना सर ये वो तो वर्ग के साथ में तो सिर्फ यू वी दे आते हैं सर, वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यू वी दे लगता है, वर्ग के साथ में देवर प्लेइंग करके, ठीक है, आई वॉज टीचिंग करके। लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते हैं बच्चों, ये कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं हम लोग, इसमें इफ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख के चलो, ये इफ आई वर बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसको वॉज मत बनाना, इसकी एरर आती है वॉज लगा करके। उसके बाद देखो बीन का फंडा, गया और लौट भी आया। कहता है कि सर आई हैव बीन टू गोवा, मतलब गया और लौट भी आ गया।
ये सेंस है इसका, ठीक है, गया और लौट भी आ गया। और फिर आखिरी में क्या बनता है भाई, पैसिव वॉइस वाला। तो कहते हैं कि सर राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है तो इसकी पैसिव बनानी है, ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव बनानी है इसकी। तो पैसिव वॉइस के अंदर इसके साथ बनेगा क्या चीज, बता के देखो, थोड़ा सा आप अपनी अकल लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो पैसिव में क्या बनेगा कि पैसिव वॉइस के साथ में, अच्छा भाई पैसिव ये पी लिख रहा हूं उसके लिए, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट, ठीक है, इज BEING, ये लो, खेला जा रहा है राम द्वारा, इज बीइंग प्लेड, 2B+V3 लगती है ना पैसिव वॉइस में, फिर क्या लगाया आपने, बाय राम, 2B+V3 होती है ना पैसिव वॉइस में, तो ऐसे आपने काम करा, ठीक है। तो ये आपने समझ के चला कि अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसकी पैसिव बनानी है मुझे, तो इसमें बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो वाले वर्जन बने, लेकिन आप सीख के, हम तो कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, तो यहाँ जो ये वर्ब लगा रहा हूं मैं बच्चों, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वाला वर्ब है वो, अगर होता वाला, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनेशन ऑफ नाउन में लगता है क्रिया की जैसे, मेन वर्ब के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल में समझना है, अगले से मैं वुड या कुड या V1 के साथ में, ठीक है। इसमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि खुद ही वर्ब का काम कर रहा है ये, इसलिए मैंने कहा नंबर 2 और नंबर 3 एक ही चीज है, लेकिन नंबर 2 जो फॉर्मूला था उसमें पास्ट टेंस रेगुलर चल रहा था, और ये थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर वर्ब का इस्तेमाल हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी आपके पास एक तीसरा सेंटेंस के बाद बनेगा, इसके बाद तीसरा ये रहा, चौथा आपके पास ये बना कि अगर आपके पास क्लॉज 1 है, ठीक है, और क्लॉज 2 है, और क्लॉज 1 में आपने लगा दिया है सेंटेंस के अंदर या तो शुड को या फिर वुड को, ऑफ कोर्स इफ से शुरू हुआ होगा वो, ठीक है, शुड लगा दिया या वुड लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो अगले ऐसे में विल पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूले का ऑल्टरनेट है, जो पहला फॉर्मूला था उसका ऑल्टरनेट ये है, मतलब नंबर 4 इज इक्वल टू नंबर 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इधर क्या पड़ेगा आपके पास, यूज ऑफ विल विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऐसे ध्यान रखना, ये V1 के साथ पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वुड है आपके पास, ये चॉइस वाला वुड हो जाएगा, ठीक है, ये पसंद ना पसंद वाला हो जाएगा, मॉडल वर्ब्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पिछले एग्जांपल में वो जो सेकंड हाफ में वुड लगाया हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब विल का पास्ट वुड बनता है, ठीक है, इंडेफिनिट सेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे पहले पार्ट में क्लॉज 1 में ही अगर आपने वुड का इस्तेमाल कर दिया है, तो फिर वो पास्ट टेंस नहीं बताता, वो किसी की चॉइस पूछता है। ऐसे हम घर में हमारे गेस्ट आते हैं, पूछते हैं वुड यू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, तो ये वुड यू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी में जो वुड पूछा गया है ये चॉइस पूछी गई है, ये विल का पास्ट वुड नहीं है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखे चलो। तो इस तरह से आपने समझना है, ये कुछ फॉर्मूला तैयार करें, इसको आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखो जरा इसके एप्लीकेशन वाले काम, ठीक है। सबसे पहले बात मैंने बोला कि इफ यू डैश हार्ड, ठीक है, यू विल सक्सीड, ठीक है। मैंने ऑप्शन दिया आपके पास, नंबर 1 के अंदर WORK, नंबर 2 लिखा मैंने WORKS, नंबर 3 मैंने लिखा आपके लिए WORKED, और एक फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा आपके लिए वॉज वर्किंग, ठीक है। उसके बाद देखो अगला आपके पास आया एग्जाम्पल नंबर 2 बना करके कि इफ आई वॉज अ टीचर, देखो मैं टाइप करके ला सकता था, लेकिन टाइप करके इतना मजा नहीं आता जो लिखने में मजा है, ठीक है। तो आप मेरे साथ में नोट करना है इसे, ठीक है। तो इफ आई वॉज अ टीचर, ठीक है, आई वुड हेल्प ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों फिर क्या लगाया कि इफ आई वॉज अ टीचर आई वुड हेल्प ऑल स्टूडेंट्स, स्पॉटिंग एरर बना दिया मैंने इसको, आप बताना क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इफ प्लस हैड सीखेंगे बाद में। तीसरा देखो एग्जांपल है, कहता है कि सर इफ ही कम्स ऑन टाइम, कॉमा आई डैश टेल हिम अबाउट द न्यूज़, और इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं लिख करके। ऑप्शन में एक दिया मैंने आपके पास विल का इस्तेमाल, एक दिया मैंने वुड का इस्तेमाल, एक लिख दिया मैंने आपके पास कुड का इस्तेमाल, और एक में लिख दिया मैंने डू का इस्तेमाल, ठीक है। कुछ तो कवर करना ही होता है कुछ, है ना। एग्जाम्पल्स और बनाते हैं, ठीक है, अगले पेज पे जाते हैं, एग्जाम्पल्स और बनाएंगे फिर इकट्ठे सॉल्व करेंगे इन्हें। अगला देखिए, लिखते हैं सर इफ ही वेंट ऑन टाइम
कॉमा ही ब्लैंक मीट द टीचर, ठीक है, ऐसे बना के ऑप्शन दिया मैंने, नंबर 1 लगा करके लिखा मैंने विल, नंबर 2 मैंने लिखा आपके पास कुड, नंबर 3 मैंने लिखा शैल, नंबर 4 मैंने लिख दिया आपके लिए विल नॉट। फिर आपके पास ये था फोर्थ। नंबर 5th एग्जाम्पल बनाते हैं, इफ ही विल हेल्प मी आई वुड गिव हिम सम मनी, ठीक है, अगर मेरी मदद कर देगा तो कुछ पैसे उसको मैं दे दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसके साथ में स्पॉटिंग एरर दे दी गई है, ठीक है, ये ए पार्ट दे दिया गया बच्चों, ये पार्ट बी दे दिया गया, ये पार्ट सी आ गया, और एक आपके पास नो एरर आ गया, ठीक है। तो चलो अब आंसर से लगाने की बातें करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे सोल्यूशन बनते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है कि मुझे ये पता नहीं कि ये एक्स क्या चीज़ है, सपोज मैंने इसको एक्स मान लिया, लेकिन मुझे ये पता है कि अगले हिस्से में यहाँ पे विल लगाया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्यूचर लगा है तो इधर की तरफ कौन होगा, प्रेजेंट होगा। समझे कैसे बनाया मैंने पीछे पेयरिंग, देखो ये रहा, अगर यहाँ पे विल लगाया हुआ है तो इधर कौन होगा, प्रेजेंट होगा। अगर इधर सेकेंड क्लॉज में वुड या कुड लगाया हुआ है तो इधर के हिस्से में कौन होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि V2 होगा, ठीक है। अब इसी आधार पर आप काम करोगे अपना लेकर के, तो मेरे को क्या पॉइंट मिल गया यहाँ पे, मैंने कहा सर इधर आपके पास विल है तो इधर आपके पास प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो जो पहले जो कहते हैं मिसमैच्ड है उनको हटा दो, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, वर्कड नहीं चाहिए और वॉज वर्किंग नहीं चाहिए। उसके बाद बनता है इफ यू डैश हार्ड, तो मैंने क्या ऑप्शन दिया आपके साथ, यू के साथ में WORK, क्योंकि टेंसेस में सीखा है ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में एस और एस आता है, वरना प्लूरल फॉर्म लगती है, ठीक है। इसी तरह से देखो अगला है कि इफ आई वॉज अ टीचर, भाई आई के साथ तो वॉज लगता है ना, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, यहाँ तो अगर की बात कर रहा है और साथ में इमेजिनेशन कर रहा है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई के साथ में वॉज नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए होती है हमें। यहाँ पे ध्यान रखना, जो बी की जो फॉर्म्स होती हैं, जो V1 है अपने आप में, उसमें उसी की जो S और ES वर्जन होती है ना V1 की, B की, वो होती है आपके पास या तो इज या फिर एम या फिर वॉज, वो तो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। और हमें किसकी आवश्यकता है, हमें नीड है यहाँ पे V2 की, उसका नाम होता है वर, तो हमें तो V2 उठाना पड़ेगा ना दोस्त, और V2 का कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता, सभी के साथ लग जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लगना है, ए में बताना है, आई वॉज की जगह पे वर। और देखो इमेजिनेशन ऑफ नाउन, कल्पना की जा रही है नाउन की, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा इसका। और अगले हिस्से में देख लो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वुड के साथ में, तो ये बात समझ आई कि इधर अगर पास्ट है तो इधर जो पहला क्लॉज है ये भी किस में जाएगा, आपके पास पास्ट में जाएगा, ठीक है, उसको प्रेजेंट में मत लगा देना। उधर देखो अगला, इफ ही कम्स, मुझे यहाँ पे ये समझ आया कि यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनेट लगा चुके हैं ये, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट लग चुका है तो अगले समय मुझे विल चाहिए होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। इफ के साथ तो कम्स आ चुका है, लेकिन इधर तो आपके पास इफ नहीं है ना, तो क्या लगा कर चलूंगा मैं सेंटेंस के अंदर, विल का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो मैं आंसर किस पे लगाऊंगा, विल पे, राइट। और इसी तरह से आगे के एग्जांपल्स हैं, नंबर 4 को देखिए, इफ ए वेंट ऑन टाइम। अब देखो बेटा जी यहाँ पे क्या है, वेंट है, ये वेंट आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो अगले हिस्से में पास्ट ही होगा, अगर एक हिस्सा पास्ट है तो अगला हिस्सा पास्ट ही होता है इसका, ठीक है। अब इस के केस में क्या पॉइंट बनता है कि अगर ये पास्ट टेंस है तो या तो इसके अंदर वुड लगेगा विल का पास्ट, या फिर कुड लगेगा कैन का पास्ट। तो मुझे क्या बोलना है कि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर या वुड या कुड में से कोई एक भी लगा दीजिए, दोनों में ही V1 लगती है बाद में, ठीक है। तो मीट तो कॉमन दिया है वही है, तो चलो रेगुलर वाला ज्यादा फेमस वाला लगाते हैं, वुड लगाते हैं, कुड तो आ सकता था, मना नहीं है, कोई एक ही तो ऑप्शन देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आंसर क्या दूंगा मैं, यहाँ पे वुड हो गया, अगर वुड नहीं है तो कुड हो सकता है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे कुड दिया हुआ था, इसे हटा दिया मैंने बाकियों को, ठीक है। जितना सही वुड है उतना सही कुड है, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रायोरिटी वाली बात नहीं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कम इंपॉर्टेंट, बराबर के हैं ये,
ठीक है। अगला देखिए, इसको तो देखते ही आंसर आ जाएगा कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि इफ के साथ में विल मत लगाइए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो चलो सोचते हैं पूरा। इधर मुझे लिखा गया है वुड का इस्तेमाल, ठीक है, पास्ट टेंस है। इफ के साथ तो विल आता ही नहीं है, लेफ्ट टू राइट करेक्शन सिस्टम होता है हमारे पास। तो आंसर क्या बनेगा सेंटेंस के अंदर, इधर मुझे पास्ट टेंस मिला है तो इधर भी पास्ट ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इफ ही हेल्प्ड, HELPED मी, ऐसे करके, इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड गिव हिम सम मनी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये सेंटेंस इस तरह से ट्विस्ट होके आता कि इफ ही डैश मी आई विल गिव हिम सम मनी, ठीक है, ऐसे बना करके आया, आई विल गिव हिम सम मनी। और अब मुझसे कोई पूछता कि आप क्या करोगे, ऑप्शन के अंदर क्या पूछा, इफ ही HELPS, नंबर 2 HELPED, नंबर 3, ठीक है, हैड हेल्प लगा दिया, ठीक है। और एक फोर्थ ऑप्शन आ गया आपके पास सेंटेंस के अंदर, क्या चीज, सिर्फ HELP। तो भैया पहली बात तो ही है, इधर विल दिया हुआ है, अगर यहां फ्यूचर है तो इधर क्या होगा आपके पास, प्रेजेंट होगा। और अगर प्रेजेंट होगा तो ही के साथ तो एस और एस की फॉर्म चलती है, तो हेल्प्स पे आंसर जाएगा। कोई बोले सर हैड क्यों नहीं लगा रहे हो, इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आगे जाके आप भी, अभी मैं इसी लेक्चर में आगे सिखाऊंगा कि अगर इफ के साथ में हैड लगता है थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है, तो उसका जो अगला क्लॉज होता है उसके अंदर वुड हैव आता है बेटा, या कुड हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, उसके साथ में वुड हैव आता है या कुड हैव आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। तो ये आप तरीका फॉलो करोगे। ये तो अभी कराना बाकी है, ये हिस्सा तो अभी पेंडिंग है, तो कराना है इसे। लेकिन अभी मेरी बात किस पे चल रही है, पेयरिंग बनाई थी पीछे कुछ एग्जांपल्स की, उनके ऊपर बात चल रही थी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर कि इफ ही शुड, ठीक है, ऐसे बनाए, इफ ही शुड SHOULD स्टडी एवरी डे, कॉमा लगा करके, ही डैश गेट गुड रिजल्ट्स। और मैंने अब आपके लिए ऑप्शन छोड़ दिए हैं यहाँ पे बना करके, ही विल लिख दिया है मैंने, एक नंबर 2 मैंने ऑप्शन में लिख दिया आपके लिए यहाँ पे आपके पास वुड का इस्तेमाल, फिर एक तीसरा ऑप्शन आपके पास आ गया कुड का इस्तेमाल, और एक फोर्थ ऑप्शन मैंने दे दिया मे का इस्तेमाल, ठीक है। तो अब बताओ ज्यादा अच्छा क्या बना, सेंटेंस के अंदर इधर शुड लगाया हुआ है, अगर शुड नहीं है तो फिर पे वुड भी हो सकता था, क्लॉज 1 में शुड लगाया हुआ है, क्लॉज 1 में शुड आया हुआ है, तो ये बराबर किधर आएगा, इधर किससे में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको विल लगाना चाहिए था। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, विल के साथ में V1। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, पहला वाला, वुड पास्ट टेंस से छोड़ दिया, कुड पास्ट टेंस छोड़ दिया, मैं तो चांसेस बताता है इसलिए नहीं आएगा। तो क्या लिखेगा, इफ ही शुड स्टडी एवरी डे ही विल गेट, या इवन तक इफ इसके साथ आए बदलते हैं, ही विल गेट, ठीक है, ही विल गेट गुड रिजल्ट्स, ऐसे बनाना है इस चीज को, ठीक है। इफ आई विल स्टडी एवरी डे या इफ आई शुड स्टडी एवरी डे, तो इफ के साथ में विल नहीं आता, ठीक है, इफ के साथ में शुड आ सकता है, इफ के साथ में वुड आ सकता है पहले क्लॉज में, लेकिन इफ के साथ में विल मत लगाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखे चलना, ये क्लॉज का खेल है खाली, बस पेयरिंग बिठाने की वाली बात है, पेपर में तो पहले से छपा छपाया आता है, आपको बस पेयरिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। और पेयरिंग के लिए मैंने क्या काम करा आपके लिए, पेयरिंग के लिए मैंने आपको दे दिए हैं भैया फॉर्मूलाज, ठीक है। पेयरिंग के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला वर्क करवा दिया है, इन फॉर्मूलाज को ध्यान से याद रखिएगा, आपकी गलती 0 हो जाएंगी, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपने समझा है, जो अभी आपको मैंने बताने की कोशिश करी है आपको अच्छे से दिमाग में आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत रहेगी तो मुझे बताइएगा। जो आप ये PDF डाउनलोड करेंगे केजीएस डिफेंस के पोर्टल से जाके डाउनलोड करेंगे, आप अपना टेलीग्राम में टाइप करेंगे केजीएस डिफेंस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, वहाँ पे हर वीडियो के बाद जैसे एक चीज़ की वीडियो अपलोड होगी, आपने ये वीडियो देख ली होगी, उसके बाद जब सर्च कॉलम में जाके देखेंगे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाकर के वीडियो को जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे फिर आपने अपने नोट्स बनाने हैं, और फिर आपके पास बाद में जो प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा मेरे पास, उसमें आप इसके ड्रम के मेरे साथ क्वेश्चन करोगे, PYQ MCQ लगातार चलेंगे हमारे, ठीक है। तो चलो, ये तो था आपके पास इफ के साथ में एक हल्का सा आइडिया, एक छोटा सा रिविजन था आपका ये। कुछ और बातें करते हैं हम, ठीक है। इफ के साथ में हैड का इस्तेमाल भी होता है बच्चों, ठीक है। इफ के साथ में भी लिखा था पीछे मैंने, इफ के साथ में हैड आता है, तो ये भी होता है
इफ के साथ में अगर हैड आया है, ठीक है, तो इसके अगले हाफ में वुड हैव या कुड हैव आता है थर्ड फॉर्म के साथ में। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर कि सर इफ ही हैड ASKED आस्क्ड मी, कॉमा लगा करके आई वुड या वुड हैव, ठीक है, टोल्ड हिम। और अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ फिल इन द ब्लैंक क्या करोगे, ठीक है। इस बार जो XY का पेपर, अग्निवीर का जो पेपर बच्चे देके आते हैं, या फिर अपने जो एयरफोर्स का पेपर हाल फिलहाल में दिया है बच्चों ने, ये सवाल एज इट इज मिल रहे हैं उसके अंदर, जो मैंने नोट्स में करवा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके पास हैड प्लस V3 है, और इसके साथ में आपने इफ का भी इस्तेमाल करा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस हाइपोथेटिकल बना दिया है, तो उसका अगला कॉलम होगा वुड हैव के साथ में या कुड हैव के साथ में, वुड नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर के अंदर आई वुड हैव टोल्ड होगा। वैसे भी वुड के साथ में टोल्ड तो आता नहीं, वुड के साथ तो टेल आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा इस चीज के बारे में। क्लियर? उसी तरह से और एग्जांपल सुनो एक आध। कई बार पेपर में ऐसा भी सेंटेंस आया है जिसमें हमारे पास इफ ऐसे लिखा है, इफ ही वुड हैव कम एवरी डे, he would have understood the lesson। मतलब कि अगर वो रोज आया होता तो उसको लेसन समझ आ गया होता। अब आया स्पॉटिंग एरर के भैया काम, ठीक है। तो अब मेरे पास, आप खुद सोचो, मैंने आपको एक शॉर्टकट स्टार्टिंग में लिखा दिया था कि इफ के साथ में वुड हैव का प्रयोग गलत होता है, इफ के साथ में वुड हैव का यूज गलत होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, बताओ, थोड़ा सोचो, आप क्या करने वाले हो। आपने कहा सर इफ के साथ तो वुड हैव आता ही नहीं है, खत्म। इधर कौन बैठा हुआ है, इधर फिर से वुड हैव है V3 के साथ में। तो बच्चों यहाँ पे आप आपको पास्ट टेंस नहीं लगाने का है, यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं आएगा। अब यहाँ आएगा सेंटेंस के अंदर इफ ही हैड, ठीक है, क्या चीज, कम ऑन टाइम। अब कम की जो फॉर्म्स है इन्हें भी जरा याद कर दो, ठीक है। कम, केम, कम, फॉर्म क्या लगती है, कम V1, CAME केम V2, फिर से COME कम V3। तो जो मैंने फॉर्म यूज करी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये फॉर्म लगी है आपके पास कम V3 वाली, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, कल जब आपको मिलूंगा अगली क्लास में मिलूंगा, उसमें अगली सीरीज में आपके पास, अगली सीरीज में अगली जो वीडियो आपके पास अपलोड होगी उसमें ये हिस्सा तो रिपीट मैं करूंगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें अभी सिखाना है इफ का रिमूवल। क्या नाम आता है, इफ का रिमूवल। इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलेंगे इफ का रिमूवल। जैसे ये हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे अगली वीडियो में, बस 10 से 15 मिनट। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आप मेरे साथ जुड़ जाओगे अपने MCQs और PYQs को लेकर के, ठीक है। आपके पास ये थोड़े मोटे से रूल्स हैं, जरा जरा से हैं, तो सबके साथ सेकंड फॉर्म लगती हैं, छोटे मोटे से रूल्स हैं ये, इनको निपटा लेंगे अपना फटाफट से 10 से 15 मिनट में। और फिर आपके पास जो अगला मेरे पास सेक्शन लगेगा वो रहेगा आपके पास एक्सरसाइज का, जिसमें आप मेरे साथ में सारे अपने PYQs और MCQs को स्टडी करते जाओगे, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। चैनल में रोज आना जुड़ो, जब भी आपके पास मैं क्या मंत्रा सीरीज की क्लासेस लेके आता हूँ। आजकल मैं फिक्स प्रिपोजिशंस पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास में 11:45 शुरू हो जाती है वो, उसमें अटेंड करो आकर के। बाकी जो 12 सीरीज अपने मैथ्स सर आप बताते हैं, विपिन सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स के लिए, उसको आप लोग ज्वाइन करो। और जो हम लोग शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उनके भी नोट्स बनाओ, वो भी तो ग्रामर और वर्ड मीनिंग बेस्ड होते हैं मेरे, तो उनको भी आप नोट्स में लेकर के आओ, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश को भी, वरना फिर इंग्लिश हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी आपके लिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार ये इंग्लिश की वजह से आपके मार्क्स खराब हो, या KGS में कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर रह जाए, ठीक है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इस वीडियो को ढंग से देखो, पूरा सीरीज को अच्छे से फॉलो करो, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पोस्ट करो, ठीक है। सो चलो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद एवरीवन।